طاعة الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैर वल बरकते व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजालिस शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले की आज पहली तकरीर अबू तालिब फाउंडेशन की जानिब से आप हजरात शरीक हैं और ये हमें फ़ख्र हासिल है इस पूरी कायनात इस्लाम में, इस पूरी कायनात ईमान में हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम ये जुमला सीना ठोंक कर कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें अली की मोहब्बत अता फरमा के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तफसीर इनायत फरमाई। और हमें इस बात का ऐलान करने में भी कोई आर नहीं है, कोई झिझक नहीं है और आलम इस्लाम को भी इस बात का बिला झिझक बिला आर ऐलान करना चाहिए। इसलिए कि रास्ते बहुत से होते हैं, कोई एक ही रास्ता होता है जो मंजिल तक पहुंचाता है। मैंने जुमला आपके हवाले कर दिया, रास्ते कई होते हैं लेकिन एक ही रास्ता होता है जो मंजिल तक पहुंचाता है। और यकीनन मंजिल तक वही रास्ता पहुंचाता है
कि जो रास्ता मंजिल से जुड़ा हुआ हो। और अब मैं जुमला आपके हवाले करता हूं, आलम इस्लाम के हर फर्द का यही तकाजा भी है, यही नारा भी है, और आलम इस्लाम के हर फर्द की यही कोशिश भी है कि अल्लाह राजी हो जाए। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कलमा गो जो अपने हर काम में ये कह के ना कर रहा हो कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी क्यों हो? कि जब अल्लाह राजी होगा तो अल्लाह का कुर्ब अता हो जाएगा। तो गोया यहां तक बात पहुंची कि हर इंसान अल्लाह का कुर्ब चाहता है, हर इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है, हर कलमा गो अल्लाह के नजदीक होना चाहता है, हर कलमा गो अल्लाह से कुर्ब हासिल करना चाहता है। तो अब मैं ये जुमला कहने में हक बजानिब हूं कि जो रास्ता अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाता है उसी को कुरान ने सिराते मुस्तकीम कहा है कि ये वही रास्ता है कि जो अल्लाह के कुर्ब तक जाता है। तो अब कहीं पर भी न आज से पहले कभी अल्लाह नजर आया, न आज नजर आ रहा है, न कयामत तक नजर आएगा। तो जब अल्लाह दिखाई ही नहीं दे रहा तो अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जाए? इसलिए कि अगर हम भी वो मखलूक होते कि हम भी दिखाई न दे रहे होते तो दिखाई न देने वाली मखलूक दिखाई न देने वाले खालिक की तरफ शायद पहुंच पाए, हालांकि न पहुंच पाती। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम उस वक्त तक किसी के करीब नहीं हो सकते जब तक वो हमें दिखाई न दे, जब तक वो हमें नजर न आए। तो अल्लाह न कल दिखाई दिया, न आज दिखाई दे रहा है, न कयामत तक दिखाई देगा। अरे वो अल्लाह जो मेराज में महबूब को नजर न आया, जब अल्लाह मेराज में महबूब को दिखाई न दिया तो किसी आम इंसान को कैसे दिखाई देगा? तो अब अगर कलमा गो की यही ख्वाहिश है कि अल्लाह का दीदार हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह की नजदीकी मिल जाए, तो अब यकीनन देखना यह है कि वो नजर नहीं आता। जब नजर नहीं आता तो उसके कुर्ब की तरफ कैसे जाया जाए? और अगर उसके कुर्ब का इदराक करना है तो किससे पूछा जाए कि वो कब राजी होता है, कब नाराज हो जाता है? ठीक है, आप कह देंगे कि उसने कुरान दिया है, उसने कुरान दिया है, उसने शरीयत दी है, और उस शरीयत और कुरान में अल्लाह ने ये बातें दर्ज करवा दी हैं कि किन कामों से मैं राजी होता हूं और किन कामों से नाराज होता हूं। बड़ी अहम गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है, और जितना बचवा में मेरे साथ है, खुदा का शुक्र है कि आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। कि अगर कोई ये कह दे कि भाई अल्लाह ने शरीयत दे दी है, अल्लाह ने कुरान दे दिया है, और उस कुरान और शरीयत में अल्लाह ने यह बता दिया है कि मैं किन कामों से राजी होता हूं और किन कामों से नाराज होता हूं, तो बहुत से काम ऐसे हैं कि जो शरीयत मुस्तफा में नहीं थे लेकिन उम्मत कर रही है। आपसे बेहतर कौन समझेगा? तो भाई कैसे मालूम हो कि किस इबादत से अल्लाह राजी हो रहा है और किस इबादत से नाराज हो रहा है? अगर वो इबादत नहीं है, इसलिए कि हर इबादत से अल्लाह राजी होता है। इबादत है ही नाम इसका कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तो अब सवाल क्या पैदा हुआ कि कौन से अमल को इबादत कहा जाए और कौन से अमल को इबादत ना कहा जाए? तो जो है आपकी, कौन से अमल को इबादत कहा जाए और कौन से अमल को इबादत न कहा जाए? तो सारी तहरीरें छोड़ दीजिए, सारी तौजीहात छोड़ दीजिए, सारी तफसीरात छोड़ दीजिए। कुरान में सिर्फ एक आयत है और वो आयत सूरह मुबारक हश्र की है, और एक एक बच्चे तक को यह आयत याद है। तर्जुमा आपके हवाले करूंगा, फौरन आपके जहन में आयत आ जाएगी। और अल्लाह आयत में क्या कह रहा है? मैंने क्या सवाल उठाया कि कैसे पता चले कि कौन सी इबादत से अल्लाह राजी हो रहा है और कौन सा काम इबादत है और कौन सा काम इबादत नहीं है? कैसे मालूम हो कि कौन सा अमल इबादत है, कौन सा अमल इबादत नहीं है? तो अल्लाह ने सीधा सा फार्मूला दे दिया। सूरह हश्र में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लो फार्मूला ले जाओ, जो मोहम्मद दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु।
जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। भाई सीधा सा फार्मूला यह है, खतीबी हुसैनी हजरत नकी नकवी साहब, एक जुमला आपके हवाले कर दूं कि भाई सीधा सा फार्मूला क्या है, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। कौन रोके? मुस्तफा। अच्छा, रोकेंगे उसी चीज से जिससे खुद रुके हो। है मुस्तफा उसी चीज से रोकेंगे जिससे खुद रुके हो। जो मुस्तफा ने कभी अंजाम दिया ही नहीं तो वो इबादत नहीं है। ठीक है, जो मुस्तफा ने कभी अंजाम नहीं दिया वो इबादत नहीं है। ठीक है, अलिफ ऐन बे अलिफ दाल और ते, ऐन बे अलिफ दाल और ते, इसी इबादत को जरा गोलमोल कर दो तो बिदत हो जाता है। अब हम उसकी तरफ नहीं जाते कि कोई कह दे कि ये अच्छी बिदत है, ये बुरी बिदत है। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो अब सीधा सा फार्मूला ये है, जो मुस्तफा दे उसे ले लो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ, जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। तो अब अगर कहीं सवाल पैदा होता है आज के किसी नए तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक रखने वाले जहन में कि कैसे पता चले कि भाई असल दीन क्या है, तो जो है ना, मैं हमेशा यहां फिक्री बातें अर्ज करता हूं। पिछले साल मेरी 3 तकारीर का मौजू आदिल था और जिनको याद है और तकरीर रिकॉर्ड है। तो अब कैसे मालूम हो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? अगर किसी के जहन में, मैं आपके सामने एक मिसाल दे देता हूं और वो मिसाल मेरे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, तमाम तशरीफ फरमा है हजरात, पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं, कि ये मेरा उठाया हुआ सवाल नहीं है, ये मुबल्लिगीन का, जो कुदमा मुबल्लिगीन है उनका उठाया हुआ सवाल है कि अगर कोई मुल्हिद, ईसाई, मुशरिक, यहूदी, बुत परस्त, गैर मुस्लिम अगर कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के दायरा इस्लाम में आ जाता है कि मैं मुसलमान हो गया, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो हुदूद इस्लामी में दाखिल हुआ उसने देखा यहां 73 लोग खड़े हुए हैं। जैसे ही वो हुदूद इस्लामी में उस लकीर को पार करके, कि जिस लकीर का पार करना दायरा इस्लाम में दाखिल होना करार पाता है, उसमें आया तो उसने देखा 73 लोग खड़े हुए और हर आदमी कह रहा है मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। वो कह रहा है कि मैं क्यों जाऊं आपके साथ? वो कहेंगे कि हम आपको सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाएंगे। 73 के 73 कह रहे हैं कि हमारा रास्ता सिरात मुस्तकीम। पढ़ा लिखा मजमा है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि पैगंबर की हदीस सही है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासत सबईन फिरका, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिद, सब के सब जहन्नम में सिवाय एक के। अब हर अब 73 के 73 का दावा यह है कि वो वाहिद हम हैं, कि जो जहन्नम में नहीं जाएंगे वो हम हैं। सबका दावा यही है और अच्छा है दावा, अच्छी बात है कि हर किसी के दिल में तमन्ना है कि वो जन्नत में जाए। कोई तमन्ना नहीं करता कि हम जहन्नम में चले जाए या जहन्नम हमारा मुकद्दर हो जाए, ऐसा नहीं है। सब ये चाहते हैं कि हम जन्नत में जाए। तो वो 73 इंसान जो खड़े हुए हैं हुदूद इस्लामी के उस पार, वो 9 मुस्लिम को घसीट घसीट कर कह रहे हैं हमारे पास आओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। अब वो पूछ रहा है कि क्यों आओ? अब भाई हम सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाएंगे। वही सिरात मुस्तकीम कि अभी कल से तुम्हें जो नमाज शुरू करना है उसमें तुम पढ़ोगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो हम तुम्हें बताएंगे कि सिरात मुस्तकीम क्या है। तो रसूल अल्लाह, मैं हाथ जोड़कर बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि या रसूल अल्लाह, आपने अपने बाद उम्मत को दरपेश आने वाले मरज का तो ऐलान कर दिया। शमसी भाई, इकबाल भाई, जनाब मुर्तजा काज़मी साहब,
कि आपने या रसूल अल्लाह आपने अपने बाद उम्मत को दरपेश आने वाले बीमारी और मरज का तो ऐलान कर दिया कि उम्मत को तफरकाबाजी का मरज लाहक हो जाएगा, उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, यह मरज बता दिया। तो अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप उसे नब्ज दिखाएं, डॉक्टर नब्ज देख के कहे आपको यह मरज है, घर जाइए। आप कहेंगे कि आपके पास आए इसलिए हैं कि आपने मरज बताया है तो दवा भी बताइए। है आपने मरज बताया है तो दवा भी बताइए। तो या रसूल अल्लाह आपने बता दिया मरज, सही बुखारी से लेके मुस्नद अहमद इब्न हंबल तक सबने इस रिवायत को लिखा कि या रसूल अल्लाह आपने मरज तो बता दिया, अब जरा मरज का इलाज भी बता दीजिए कि 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी उम्मत, ये उम्मत को मरज लाहक हो जाएगा, बीमारी लाहक हो जाएगी। तो या रसूल अल्लाह इस बीमारी का इलाज क्या है, इस मरज का इलाज क्या है, इस मरज की दवा क्या है, कौन सी ऐसी दवा ले कि उम्मत कभी 73 फिरकों में तकसीम ना हो। तो वो रसूल नहीं, वो मेरा मुस्तफा नहीं, जो मरज बता के तो जाए और दवा बता के ना जाए। तो मोहम्मद मुस्कुरा कर कहेंगे इसी दिन के लिए कहा था मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। तवज्जो फरमाई ना आपने, तो बता दिया ये मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, ये खुमे गदीर का ये जुमला, ये इत्तेहादे उम्मत का सबसे बड़ा इलाज है, ये इत्तेहादे उम्मत का सबसे बड़ा नारा है। कहीं उम्मत में इत्तेहाद नहीं हो सकता अगर गदीर पर जमा ना हो जाए, इसलिए कि पैगंबर अपने बाद गदीर छोड़ कर गए और कहा कि जो मुझको जो मुझे मौला मानता, जो मुझे मौला मानता, यानी अब तक जो मुझ पर मुत्तफिक है, यही तो है मकसद पैगंबर का कि अब तक जो मुझ पर मुत्तफिक है उसके लिए वाजिब है कि अब मेरे बाद अली पर मुत्तफिक हो जाए, अब मेरे बाद अली पर मुत्तफिक हो जाए। पूरा दौर गुजरा था कि जहां नमरूद के जेर साया बसने वाली कौम ने अल्लाह को नहीं माना था, वो अल्लाह को नहीं मानते थे। पूरा दौर गुजरा था फरायना का, सिर्फ एक फिरौन नहीं गुजरा है, कई फिरौन गुजरे सैकड़ों की तादाद में। पूरा दौर गुजरा है फरायना का कि जहां वो अल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह का इनकार करते थे। पूरा दौर गुजरा है नमरूदियत का कि जहां नमरूद के दौर ने अल्लाह को नहीं तस्लीम किया और वो अल्लाह को नहीं मानते थे। तो मुझे ये बताइए, ये शद्दादो, फिरौनो, नमरूद का दौर, ये 3 दौर ऐसे गुजरे कि जहां इन तीनों दौरों के रहने वालों ने अल्लाह को नहीं माना, तो क्या अल्लाह ने तलवार उठाई? इसलिए कि अगर हर दौर में अल्लाह, हर वक्त फलसफा ले जाओ, फलसफाए मुस्तफवी ले जाओ, फलसफाए कुरान ले जाओ, फलसफा इस्लाम ले जाओ, कि अल्लाह अगर अपने हर काम को तलवार के जोर से या अजाब के जोर से फौरन मनवाने आ जाए तो फिर वो अल्लाह नहीं है। फिर इसका मतलब है कि अल्लाह को यह सारा निजाम लपेट देना चाहिए। अगर अपना हर काम वो दलील से, मौजज़े से, अजाब से, तलवार से ही मनवाने आ जाए और फरिश्तों को भेज कर सर पे हथौड़े बरसा कर कहे कि मानो, तो फिर इसका मतलब है कि आजमाइश का कोई तसव्वुर नहीं, फिर इब्तिला का कोई तसव्वुर नहीं, फिर इम्तिहान का कोई तसव्वुर नहीं। तो चूंकि अल्लाह कयामत तक इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली उम्मत के हर फर्द को आजमाइश से गुजारना चाहता, तो बहुत से दौर ऐसे गुजरे कि नबी थे, नबी मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने उन नबियों को रसूल नहीं बनाया। कौन कौन मेरी बात पे साथ दे रहा है? नबियों को रसूल नहीं बनाया। अंबिया है 1,24,000 और रसूल है 313, यानी हर नबी रसूल नहीं है, लेकिन हर रसूल नबी है।
हर नबी रसूल नहीं और हर रसूल नबी है, तो हर दौर में कोई ना कोई नबी रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, जाके पढ़िएगा, कि अल्लाह ने कहा कि अपने नबी को मुखातिब करके कहा कि ए नबी, हमने बहुत ए रसूल, हमने बहुत से अंबिया के किस्से तुमसे बयान किए हैं और बहुत सौ के किस्से बयान नहीं किए। लम नक्सुस, ये लफ्ज है, हमने बहुत सौ के किस्से तुमसे बयान किए और बहुत सौ के किस्से तुमसे बयान नहीं किए। इसका क्या मतलब है? तुमसे बयान नहीं किए का मतलब क्या है? उम्मत से बयान नहीं किए। नहीं तो नबी मेरा इल्म की उस मंजिल पर है कि जो इल्म इलाही है वही इल्म कुरान है, और जो इल्म कुरान है वो कल्बे मुस्तफा में, वो कल्बे मुस्तफा में। और अगर कुरान सब कुछ ना जानता हो तो फिर कुरान का ये दावा गलत हो जाएगा कि तिबियानन लिकुल्ल शै, तिबियानन लिकुल्ल शै, कि इसमें हर शय का बयान है। अगर कुरान हर शय का इल्म ना रखता हो तो तिबियानन लिकुल्ल शै, कुरान का ये दावा मफकूद हो जाएगा। तो कुरान के पास हर शय का इल्म मौजूद है। तो कुछ नबी ऐसे गुजरे कि जिनको इजाजत थी कि बताओ कि तुम हमारे नबी हो, और कुछ को इजाजत नहीं थी कि तुम बताओ कि हमारे नबी हो, तुम ये ना बताना। कुछ को इजाजत थी कि तुम बता दो। तो एक होता है नबी ले नफ्स ही, और एक होता है नबी ले गैरिही। एक नबी होता है कि जो खबर अल्लाह ने उस तक महदूद रखी कि बस ये खबर तुम तक है कि मैं हूं और मैं ही खालिक हूं। और कुछ अंबिया ऐसे गुजरे कि उनके सिर्फ घर वालों तक की इजाजत थी कि आप बताइए कि आप नबी हैं। और जब नबी ले गैरिही की मंजिल पर आ जाता है कि अब सबको बताओ कि तुम नबी हो, तो फिर वो रसूल हो जाता, फिर वो रसूल हो जाता। यही फर्क है नबी ले नफ्सिही में और नबी ले गैरिही में। तो अब अगर हर दौर में कोई ना कोई इलाही नुमाइंदा मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि अदले इलाही पर हर्फ आ जाएगा। देखिए, ये वो अफकार है जो हम 1400 बरस से बयान कर रहे हैं, और चूंकि हमारे दिल में उम्मत का बहुत दर्द है, हम नहीं चाहते कि उम्मत का कोई फर्द गुमराह रह जाए, तो इसलिए हम हर साल ये फर्श अज़ा बिछा लेते हैं मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ वसीलों से, मुख्तलिफ वास्तों से ये फर्श अज़ा बिछा लेते हैं, और ये स्पीकर और साउंड सिस्टम लग जाता है कि भाई दूसरों तक भी बात पहुंच जाए, ताकि कोई शिकायत न रह जाए अल्लाह से। जीते रहे, सलामत रहे आप, कोई शिकायत न रह जाए कुदरत से कि हमें मालूम ही नहीं था कि बात क्या है और हक क्या है। तवज्जो है आपकी? तो नबी ले नफ्सिही, नबी ले गैरिही। कुछ को इजाजत है और कुछ को इजाजत नहीं है। तो जिसको इजाजत नहीं है वो भी ये जानता है कि अल्लाह है। बहुत तेजी से मैं मंजिलें तय कर रहा हूं, और 15 या 20 मिनट की बात रह गई और मेरा साथ देते जाएगी। और जैसे हमारे शब्बर रजा साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर आप कल जल्दी टाइम से आ जाएं तो 5:15 बजे मुझे, तो मेरे पास बड़ा वक्त होगा अपने अफकार आपके हवाले करने के लिए। खुदा आपको सलामत रखे। तो अब यकीनन कहीं ना कहीं अल्लाह के आदल पर जब बात होगी तो यह बात मानना पड़ेगी। जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो। आप पूरी उम्मत से जाके पूछिए, पूरी उम्मत से जाके पूछिए, उम्मत के एक एक फर्द से और एक एक जी शऊर से पूछिए। हम कभी मुल्ला पसंद जहनियत की बात नहीं करते। हम उम्मत के 73 फिरकों में या 5 फिरके जो इस वक्त कार फरमा है उनके उलमा की बात करते हैं कि जिस फिरके का भी कोई आलिम होगा, आलिम बात समझता, उलमा बात समझते, मुल्ला बात नहीं समझता। आप किसी भी फर्द से जाके पूछिए जो जरा सा भी इल्म रखता हो, वाजिबी सा भी, आदम से लेके आज तक, बड़ा अजीब सवाल करने जा रहा हूं और शायद पहली मर्तबा ये सवाल हो रहा हो, आदम से लेके आज तक किसी भी फर्द से, किसी भी कलमा गो के फर्द से पूछिए आप कि आदम से लेके आज तक क्या कोई दौर ऐसा गुजरा कि जो दौर तो हो लेकिन उसमें शैतान ना हो? हाय 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 हाय। पता नहीं पीछे वाले हजरात मेरे साथ है कि नहीं? जी सलामत रहें आप। मुर्तजा भाई, फारूक भाई, भाई कोई दौर ऐसा दिखाया जाए कि इंसान तो हो और शैतान ना हो। देखिए ये सवाल नोट कर लीजिए। अल्लाह बस आपका कोई गोशा ऐसा गुजरा है ज्योग्राफिकली कि जहां इंसान बस रहा हो और शैतान मौजूद ना हो? क्या कुछ आप कह सकते हैं? यहां तक के आप बैतुल मुकद्दस तक में नहीं कह सकते कि वहां शैतान नहीं है। भाई बैतुल मुकद्दस में भी शैतान है। अगर शैतान ना होता तो ये यहूदी मुसलमानों को इबादत से क्यों रोकते?
इसका मतलब है कहीं ना कहीं शैतान कार फरमा है। इबादत कदों में भी आ जाता है, इबादत कदों में भी आ जाता है। मैंने तो एहतरामन मस्जिद का नाम नहीं लिया, नहीं तो मस्जिद की भी बहुत सी रिपोर्टें आती रहती है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब कोई दौर ऐसा नहीं है कि जहां इंसान तो हो और शैतान ना हो। हर दौर में शैतान रहा है और हर दौर में शैतान अपना काम कर रहा है, बहका रहा है, बहका रहा है, बहका रहा है। तो यही सबसे बड़ी दलील है, यही सबसे बड़ी दलील है। और इससे बड़ी दलील और भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी दलील आपके हवाले करता हूं कि अगर ये तस्लीम करते हो कि कोई दौर इंसानी ऐसा नहीं गुजरा कि इंसानी मुआशरा तो हो और शैतान बहकाने के लिए ना हो, तो फिर वाय हो ऐसे लोगों पर जो शैतान को तो तस्लीम करें लेकिन रहमान के नुमाइंदे को ना माने। ये अदल इलाही पर बराह रास्त अंकुश नुमाई है कि आप शैतान को बहकाने वाला तो माने कि हर दौर में एक बहकाने वाला मौजूद है। तो ये अदल इलाही पर हर्फ आ जाता है कि अब ये खुदा की जिम्मेदारी है और खुदा का काम है, अम्र खुदा है कि वो हर दौर में राह बताने वाला रखे, एक इलाही नुमाइंदा भी रहे। अगर शैतान चला है वहां से, शैतान भी वहीं से चला है, आलम बाला से चला है ना भाई, वहां से चला है ना कि जहां आदम को सजदा हो रहा था। तो जब शैतान वहां से चला है तो हुज्जत भी तो वहीं से चलेगा, हुज्जत भी तो वहीं से आएगा। तो अब यह तसव्वुर मुहाल है कि कोई बहकाने वाला तो हो लेकिन कोई राह बताने वाला ना हो। आप कहेंगे इससे हमें इनकार नहीं है, आप कह देंगे हमें इससे इनकार नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि शैतान मौजूद है तो राह बताने वाला भी मौजूद है। तो हमने कहा कि बताइए कि आप किसको कह रहे हैं राह बताने वाला? तो आप कहेंगे कि नहीं साहब, ये देखिए अल्लाह ने कहा है और कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए कि जो अम्र बिल मारूफ करे और नहीं अनिल मुनकर करे। तो उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, जो राह बताते हैं, जो तबलीग करते हैं, जो सिरात मुस्तकीम का पता देते हैं। तो मैं फिर सवाल करूंगा, किस फिरके के? किस शरीयत के? 73 फिरके हैं, 5 शरीयतें चल रही है कि शरीयत के हर फिरके से ताल्लुक रखने वाला तबलीगी जमात का इंसान कहता है कि हम सही रास्ते पर हैं। मैं किसी पर हर्फ अंगेजी नहीं कर रहा, सब माशाल्लाह सही काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक बात तो हो कि जो ज़ौक़े सलीम तक पहुंच जाए और कहीं ना कहीं जाकर आपकी छठी हिस्स पर दस्तक दे, और जब दस्तक दे तो अक्ल का दरवाजा खुले, और जब अक्ल का दरवाजा खुले तो शहर इल्म में दाखिला हो जाए। तवज्जो है? तो अब कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा। तो अगर हर दौर में कोई ना कोई ऐसा रहा है कि जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा रहा है, तो किसी को इजाजत होती है कि बोलो और किसी को इजाजत नहीं होती कि बोलो। यह अल्लाह का उसूल रहा है, यह अल्लाह का उसूल रहा है। जब खुद अल्लाह उन 3 अदवार में नहीं बोला, शद्दाद और नमरूद और फिरौन, इन 3 अदवार में जब अल्लाह नहीं बोला तो अल्लाह बता रहा है कि हम अपने नुमाइंदों को बाज़ औक़ात कहते हैं कि जुल्म सह लेना, चुप रहना। मैंने जुमला आपके हवाले कर दिया। हक लुटते हुए देख लेना, चुप रहना। इसलिए कि हमने भी तो शैतान, फिरौन, नमरूद, शद्दाद इनके सामने अपना हक लुटते हुए देखा, हम चुप रहे। इसलिए कि हमें मालूम है कि ये 3 दौर तुम्हारे, शद्दाद, फिरौन, नमरूद, चौथा दौर ला इलाहा इल्लल्लाह का हमारा। अल्लाह को मालूम है। तो अब बाज़ औक़ात शायद मैं बात पहुंचा सका कि बाज़ औक़ात वो चुप रहता है और चुप रहने का हुक्म देता, चुप रहने का हुक्म देता। लेकिन यह बात तयशुदा है कि कोई दौर भी इलाही नुमाइंदे से खाली नहीं होता। मेरे जुमलों को महफूज करें, मैंने ये नहीं कहा कि कोई दौर भी नुमाइंदों से खाली नहीं रहता, नहीं, इलाही नुमाइंदों से, इलाही नुमाइंदों से। कि जब शैतान वहां से चला है इजाजत लेके, तो अल्लाह के आदिल पर यह बात वाजिब है कि अल्लाह हर दौर में कोई ना कोई कुतुब रखे, कोई ना कोई कुतुबे अर्ज रखे, कोई ना कोई लंगरे जमीन और आसमान रखे, कोई ना कोई लंगरे जमीन और आसमान रखे कि जिसके जरिए से मालूम होता रहे कि भाई सच्ची और सीधी राह क्या है,
सच्चा और सीधा रास्ता क्या है। ठीक है, अब लगाते रहे लोग इल्जाम, खत्म हो रही है बात। अब ये हैं जुमले और इन जुमलों को महफूज करेंगे आप, यहीं से बात आगे बढ़ेगी कल। लगाते रहे लोग इल्जाम। जनाबे अय्यूब, सब्र मशहूर है अय्यूब का, जनाबे अय्यूब का सब्र मशहूर है। लेकिन जाओ पढ़ो, आप पढ़ेंगे बाद औकात कससुल अंबिया में जो इसराइलियात आई भी हैं, जो मुसलमानों ने तौरात और ज़बूर और इंजील की तफासीर से कुछ जुमले ले लिए, उन जुमलों की बात कर रहा हूं जिन्हें इसराइलियात कहा जाता कि हजरत अय्यूब पर इल्जाम लगाया, कलमा गोया ने इल्जाम लगाया कि भाई दौलत पर गुरूर आ गया था, तकब्बुर आ गया था, अकड़ रहे थे, तो अल्लाह ने अय्यूब की सारी दौलत सर्व कर ली और उस गुरूर और तकब्बुर के सजा में अल्लाह ने अय्यूब को बीमार डाल दिया और सारी चीजें सर्व कर ली। लगा इल्जाम। क्या कोई नबी गुरूर और तकब्बुर कर सकता है? तो तारीख ने इल्जाम लगाया कि अय्यूब ने नाउजुबिल्लाह गुनाह किए तो अल्लाह ने सारी नेमतें सल्ब कर ली। हालांकि ऐसा नहीं है। तो जनाब अय्यूब पर भी इल्जाम लगा। जनाब अय्यूब कौन? नबी। जनाब यूसुफ, हसीन तरीन कायनात का जो अल्लाह ने नबी उतारा, जनाब यूसुफ तक पे इल्जाम लगा कि नीयत कर ली थी। मैं बड़े एहतराम से और बड़े ढके छुपे अल्फाज में कह रहा हूं कि लिखा इल्जाम लगाने वालों ने कि यूसुफ बहक चुके थे और जा रहे थे किसी सम, और खुदा ना खास्ता कोई काम होने जा रहा था। यूसुफ पर भी इल्जाम लगा। यूसुफ कौन थे? नबी। अब जुमले याद रखिएगा, अय्यूब कौन? नबी। यूसुफ कौन? नबी। जनाब मूसा पर इल्जाम लगा कि मैं लफ्ज चुन लूं इसलिए कि आप में से बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि जनाब मूसा पर क्या इल्जाम लगा। वो इल्जाम ये लगा कि भाई नाउजुबिल्लाह ये मर्द नहीं है, और फिर वो इल्जाम हटाने के लिए न मालूम क्या हुआ कि जनाब मूसा चले गए नहर पे नहाने के लिए, बाहर कपड़े पड़े हुए थे और ऐसे में एक जानवर आया, कपड़े उठा के चला गया और जनाब मूसा वैसे ही बाहर आ गए, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जनाब मूसा पर भी इल्जाम लगा। जनाब मूसा कौन? नबी। जनाब यूसुफ कौन? जनाब अय्यूब कौन? यानी अंबिया पर इल्जाम लगते हैं, अंबिया पर इल्जाम लगते हैं। जनाब इब्राहिम पर इल्जाम लगा कि 3 झूठ बोले। जनाब इब्राहिम पर भी इल्जाम लगा कि 3 झूठ बोले। तो जनाब इब्राहिम कौन? नबी। नबियों को उम्मत ने छोड़ा नहीं। हाय नबियों को उम्मत ने छोड़ा नहीं। जनाब यूनुस पर भी इल्जाम लग गया, जनाब यूनुस पर भी इल्जाम लगा। जनाब अय्यूब पर भी इल्जाम लगा। जनाब यूसुफ पर भी इल्जाम लगा। जनाब इब्राहिम पर भी इल्जाम लगा। जनाब मरियम पर भी इल्जाम लगा। वो इल्जाम बताने की जरूरत नहीं है, बुतूल बीबी हैं और उनका एहतराम हमारी निगाहों में बहुत ज्यादा है। जनाब मरियम पर भी इल्जाम लगा। जनाब मुस्तफा पर भी इल्जाम लगा कि अपने भाई की मोहब्बत में खिलाफत का ऐलान किया, दुनिया की चाह में अली की खिलाफत का ऐलान किया था। ये सारे इल्जामात लगे। तवज्जो है, जुमला दे दूं, तैयारी है जुमला सुनने की। जनाब अय्यूब पर इल्जाम लगा, अय्यूब भी नबी। जनाब यूसुफ पर इल्जाम लगा, यूसुफ भी नबी। जनाब इब्राहिम पर इल्जाम लगा, इब्राहिम भी नबी। जनाब ईसा पर इल्जाम लगा, ईसा भी नबी। जनाब मरियम पर इल्जाम लगा, जनाब मरियम मासूमा। मुस्तफा पर इल्जाम लगा, मुस्तफा भी नबी। तो अब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों पर जिस तारीख ने इल्जाम लगाया, वही तारीख तो कह रही थी कि अबू तालिब काफिर है। हाय हाय हाय, क्या कर दिया। ये जितनी मैंने नाम लिए शख्सियतों के जिन जिन पर इल्जाम लगा, ये सब नबी और मासूम। इसका मतलब है कि उम्मत जिस पर इल्जाम लगाए या तो वो नबी होता है या मासूम होता है। इजाजत है जनाब अबू तालिब का एक शेर, और ये देखिए मेरी हर किताब में ये अशार लिखे हुए हैं। यानी अगर आप जाके पढ़ें तो तफसीर अबुल फुतूह राजी जो हमारे मसलक के आलिम हैं, उन्होंने भी लिखा है, बहरुल अनवार में भी लिखा हुआ है, कंजुल फवाइद में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा सीरत इब्ने हशाम और सीरत इब्ने इसहाक, ये 2 रिवायतें ऐसी हैं, 2 हवाले ऐसे हैं कि जो मेरे घर के हवाले नहीं है। और वहां से आपको एक शेर सुनाता हूं। अब इसके बाद भी अगर कोई ईमान अबू तालिब पर शक करे
तो इसका मतलब है कि वो किसी के कुफ्र को छुपा रहा है। है। अब इससे बड़ी क्या बात होगी, इससे बड़ी क्या बात होगी। देखिए सूरह मुबारक आराफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, कुरान की आयत है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी। इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, फहुवल मुहतदी, मन यहदिल्लाहु फकल मुहतदी वहुवल मुहतदी। जिसकी अल्लाह हिदायत करे वही हिदायत याफ्ता। यहीं से बात शुरू हुई थी ना, सिरात मुस्तकीम, इतना सिरातल मुस्तकीम। जिसकी अल्लाह हिदायत करे वही हिदायत याफ्ता है। और हिदायत याफ्ता को अल्लाह की तरफ से सनद याफ्ता हिदायत याफ्ता को मुहतदी कहा जाता है। कुरान की आयत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि भाई अल्लाह की तरफ से सनद याफ्ता हिदायत याफ्ता को मुहतदी कहा जाता है। इसी मुहतदी से हिदायत है, इसी मुहतदी से महदी है, इसी मुहतदी से एहदेना है। सारे यही लफ्ज है इसी रूट के कि जिसकी अल्लाह हिदायत करे वही मुहतदी है। मुहतदी यानी हिदायत याफ्ता, और जिसे अल्लाह मुहतदी कह दे वो भटका हुआ नहीं होता। अल्लाह अकबर। भरे मजमे में भरा मजमा, और कोई ऐसी जनाब अबू तालिब की रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होती थी कि अबू तालिब घर से बाहर आए और सामने मजमा ना लग जाए। मुख्तार काबा है, मुख्तार काबा है, सरदार मक्का है, काबे के कलीद बरदार है, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि अबू तालिब घर से बाहर आए और मजमा ना लगे। लोग जमा हो जाते थे कि ना मालूम क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। तो अबू तालिब, पहली बात तो यह है कि अली के बाप का नाम है, और दूसरी बात समझ जाइएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अबू तालिब, पहली बात तो यह कि अली के बाबा का नाम है, और दूसरी बात यह कि अब्बास के दादा का नाम है। तो कितना शजा होगा, शजाते अबू तालिब का क्या आलम होगा कि जहां बाप से शजात बेटे में और पोते में मुंतकिल हो गए। तो कितने बड़े शजा का नाम है जिसे अबू तालिब कहते है कि नहीं। तो कितनी बड़ी शजात है। तो किसी से डरते नहीं थे, किसी से खौफजदा नहीं थे, किसी से हुज़्न की कैफियत में नहीं थे। एक बार बाहर आए और मामलात वो हैं जो अभी आपके सब पेश निगाह आ जाएंगे। एक बार सीना ठोक कर कहा, और अगर किसी को अरबी ही समझ में आ जाए तो मैं उसको दाद दूंगा कि सीना ठोक कर कहा, अरब का मक्के का मजमा लगा हुआ है और मक्के में हर कबीला जो अपने अपने बनाए हुए बुतों की पूजा कर रहा है, सबके सब मौजूद है, सबके नुमाइंदे मौजूद है। और एक बार कोई मामला ऐसा हुआ है कि अबू तालिब को आके ये कहना पड़ा, और हवाले में दे चुका। एक बार आके ऐलान किया, बुलंदी पे खड़े हो गए। और ये बनी हाशिम का और अल्लाह वालों का तरीका रहा है कि जब पैगाम बुलंद होता है तो बुलंदी ही से दिया जाता है, बुलंदी ही से दिया जाता है। बुलंदी पे खड़े हो गए। और सुनिए, आसान अरबी है, इसमें कोई लाग लपट नहीं, समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा, नहीं तो तर्जुमा मैं आपके हवाले करूंगा। एक बार सीना ठोक कर कहा, अन्नी अला दीन मुहम्मदन। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मन ज़ल्ल फ़िद्दीन फ़इन्नी मुहतदी। जो समझ गए उनको मेरा सलाम। अन्नी अला दीन नबी के अहमदा, मन ज़ल्ल फ़िद्दीन फ़अन्नी मुहतदी। सबको पुकार कर कहा, सबकी आंखों में आके डाल कर कहा, सुना, मैं नबी अहमद के दीन पर हूं। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। अहमद नहीं, सिर्फ अहमद नहीं, अन्नी अला दीन नबी के अहमदा, मैं युज़िल्ल फ़िद्दीन फ़अन्नी मुहतदी। का सुना, मैं नबी अहमद के दीन पर हूं, मैं अहमद नबी के दीन पर हूं। अल्लाह अकबर। फिर आपने जुमले पर गौर नहीं किया, मैं अहमद नबी के दीन पर हूं। देखिए, एक आयत है कि जिसमें अभी मुझे याद आई, मैं उसका आखिरी टुकड़ा पढ़ देता हूं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला फ़तरतिम मिर रुसूल। उम्मत को मुखातिब करके कहा, या अहलल किताब। यहां से आयत का आगाज हो रहा है, या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, हमने तुम्हारे दरमियान वो रसूल भेजा
जो दौरे फतरत का रसूल है, अला फतरतिन मिर रसूल, कि उस दौर में भेजा जब रसूलों के फतरत का दौर था। फितरत नहीं, फतरत। फे ते रे ते, ये लफ्ज कुरान का है, ये लफ्ज कुरान का है। काश के जुमला पहुंच जाए। और चूंकि जनाबे अबू तालिब पे बात आ गई तो एक शेर और सुन लीजिए जनाबे अबू तालिब का। तवज्जो है ना आपकी? बस बात खत्म हो रही है कि कुरान ने क्या कहा, या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा उस दौर में कि जो दौर रसूलों के फतरत का दौर था। फतरत कहते हैं कि जो दौर खामोशी का दौर हो, कि जिसमें किसी नबी को यह बताने की इजाजत ना हो कि तुम बताओ कि तुम नबी हो। हाय 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 हाय, पीछे वाले हजरात मेरे साथ हैं, हाथ उठा के बता। फतरत उसे कहते हैं जो नबी और रसूलों के लिए खामोशी का दौर हो, जहां अल्लाह किसी नबी को यह इजाजत न दे कि तुम ऐलान करो कि तुम नबी हो। यह ऐलान नहीं, इजाजत नहीं है कि तुम ऐलान न करो कि तुम नबी हो। इसको कहते हैं फतरत। का हमने तुम्हारे दरमियान वो रसूल भेजा जो रसूलों के फतरत के दौर में आया, यानी जब रसूलों पर और नबियों पर पाबंदी थी कि तुम ये ना बताना कि तुम नबी हो। ईसा चले गए, ईसा के 572 साल बाद मुस्तफा आए। हाय हाय, सलामत रहे आप, खुदा आपको शादो आबाद रखे। जैसे आप सुन रहे हैं, जनाब ईसा के इस दुनिया से जाने के बाद 572 साल के बाद मुस्तफा आए। मुस्तफा जो इस दुनिया में आए सन 1 आमुल फील को, तो जनाब ईसा को इस दुनिया से गए हुए 572 साल हो चुके थे। मुझे बताओ, इन 572 सालों में क्या शैतान काम नहीं कर रहा था? हाय हाय हाय, तो मुझे बताओ ना कि जब शैतान काम कर रहा था तो कोई रहमानी नुमाइंदा भी तो मौजूद होना चाहिए। कोई रहमानी नुमाइंदा भी तो मौजूद होना चाहिए, कोई राह बताने वाला, कोई कुतुब अर्श, कोई लंगर जमीन और आसमान भी तो मौजूद होना चाहिए। तो कह दिया कि हमने दौरे फतरत में, खत्म हो गई बात, बिल्कुल आखिरी मरहले में तकरीर दाखिल हो रही है। हमने दौरे फतरत में उस रसूल को भेजा जिसे हमने अपना रसूल कहा। अब जनाबे अबू तालिब ने कहा, वह खैरो बनी हाशिमिन अहमदा। हाय हाय हाय, इतने आसान अल्फाज हैं। जनाब अबू तालिब पर ही आप बोल दें कि जनाब अबू तालिब ने क्या खूबसूरत बात की है। वह खैरो बनी हाशिमिन अहमदा, बनी हाशिम में सबसे बड़ा खैर जो है उसका नाम है अहमद। ठीक है, फतरत याद है? फतरत याद है? हमने फतरत में, दौरे फतरत में रसूल को भेजा। यह कुरान है और यह आयत बाद में आई है। कुरान लफ्ज फतरत को बाद में इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी आयतों में। और एक बार जनाब अबू तालिब कह रहे हैं, वह खैर बनी हाशिमिन अहमदा रसूलुल इलाहे अला फतरतिन। सलामत रहे, सलामत रहे। मैं देख रहा हूं कौन कौन मेरा साथ दे रहा। का बनी हाशिम में सबसे बेहतरीन है अहमद, जिसे अल्लाह ने दौरे फतरत में रसूल बनाया। जिसे अल्लाह ने दौरे फतरत में रसूल बनाया। तो अब जहां, और यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम की तालीम है। जाए किसी भी शरीयत का मुतालिया करें कि जब जामा अजहर जो यूनिवर्सिटी है मिस्र की और आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसमें शलतूत को, शेख शलतूत जो बहुत बड़े आलिम दीन थे आलम इस्लाम के, जब वो वाइस चांसलर बने हैं जामा अजहर के, जब वो वाइस चांसलर बने, आज से बात कर रहा हूं मैं 50-60 साल पहले की, कि जब वो वाइस चांसलर बने, तो वो वाइस चांसलर जब बने तो उन्होंने कहा कि अब तक जामे अजहर में 4 फिक़्ह पढ़ाई जा रही थी, अब 5वीं भी पढ़ाई जाएगी, फिक़्ह सादिक। और उनका यह जुमला था कि ये 4 फिक़्हें ना होती अगर फिक़्ह सादिक ना होती। ये शेखुल हदीस उनका जुमला है, शेख शलतूत। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में ये 5वीं फिक़्ह भी पढ़ाई जाएगी, जिसे फिक़्ह जाफरी कहते हैं। तो अब इस्लाम में जो भी 5 फिक़्ह हैं, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे और मेरी बात पर साथ कीजिएगा, सब में यही बात तयशुदा है। अगर कोई कह दे इंसान आकर कि मैं मुसलमान हूं, तो मानना पड़ेगा कि मुसलमान हूं। अगर कोई आके कह दे कि मैं मुसलमान हूं और कह दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह पर भी यकीन रखता हूं और रसूल पर भी यकीन रखता हूं, तो किसी को हक नहीं है कि उसको दुर्रे मारे। वो कह दे मुसलमान है तो तस्लीम कर लो। वाह वाह, आड़ी टेढ़ी शक्लों का कोई आके ये कह दे कि मैं मुसलमान हूं तो मान लो, और वजहुल्लाह का बाप कह रहा है मैं मुसलमान हूं।
हसीन तरीन, तवज्जो फरमाई आपने। तो अब इतना आसान नहीं है कि सिरात मुस्तकीम का तयन किया जाए। सिरात मुस्तकीम का तयन आसान नहीं है, यहीं से बात कल आगे बढ़ जाएगी। इसलिए हर दौर में अल्लाह ने कुछ नुफूस ऐसे रखे कि जो नुफूस पहचानते हो कि इस दौर का नुमाइंदा कौन है, नुमाइंदा इलाही, इलाही नुमाइंदा कौन है। तो आप देखते जाइए कि रसूल के दौर में सहाबा कराम कि जो जानते हैं कि ये इलाही नुमाइंदा है, ये इलाही नुमाइंदा, और रसूल अल्लाह ने कभी शिर्क नहीं किया, और उनको यह पता है कि इलाही नुमाइंदा वही होता है जिसने कभी शिर्क ना किया हो। सहाबा कराम रसूल अल्लाह पर किस लिए मुत्तफिक थे कि सबको मालूम था कि इन्होंने कभी शिर्क नहीं किया, तो इलाही नुमाइंदा वही होता है जिसने कभी शिर्क ना किया हो। तो सहाबा कराम तलाश कर रहे थे कि इनके बाद इलाही नुमाइंदा कौन होगा। तो पैगंबर ने कहा मन कुन तो मौला हो फहद अली मौला, जब से अली इस दुनिया में है मेरे जेरे साया है। तो अली ने भी कभी शिर्क नहीं किया, शिर्क नहीं किया। तो देखिए इतनी फजीलतें जहां जमा हो जाए, आज तक ये नफ्सियात इंसानी है कि जहां पर भी सिफात जमा हो जाते तो लोगों में हसद शुरू हो जाता। हासिदीन यही देखते हैं कि हर चीज इसके पास क्यों मौजूद है, तो जो चीज हासिल नहीं कर पाते चाहते हैं उसका वजूद ही खत्म हो जाए। तो अब कहीं पर भी अली के सिफात बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, न बर्दाश्त हुए, तो जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे उसने चाहा कि अली को इस दुनिया से हटा ही दिया जाए। इसलिए कि अली नहीं होंगे तो बार बार हमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि वो शराइत और वो मीज़ान वो क्या है कि जिसकी वजह से इंसान इलाही नुमाइंदा कहलाता। तो बस कह दिया कि हटा दो। लेकिन मेरे अजीजों, रोना इसी बात पर है, गिरिया इसी बात पर है कि किन हस्तियों को मारा गया, किन हस्तियों को ज़िबह किया गया। क्या गुजरी होगी ज़ैनब पर जब मस्जिद कूफा से आवाज आई होगी, जब मस्जिद कूफा से आवाज आई होगी कि अली को जख्म लग गया। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो रही है, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवा गम है अहले बैत के। क्या गुजरी होगी उन बच्चियों पर। लेकिन मैं कहता हूं कि बीबी आप तो सिन रसीदा हैं, आपका सिन अभी 35-40 के दरमियान है। शहजादी, ये वो बीबियां हैं कि जो अपने आप पर खुद भी सब्र तारी कर सकती। लेकिन अली की एक और छोटी बेटी है, हजरत अब्बास की सगी बहन, नाम है खदीजा। मस्जिद कूफा के सर दरवाजे के बिल्कुल सामने, बाबू सोबान के बिल्कुल सामने उस बीबी की मरकत बनी हुई। छोटी सी तुरबत है, छोटी सी तुरबत है, छोटी सी जरी है। मालूम होता है कोई छोटी बच्ची है जो यहाँ आराम कर रही है। बस 2 जुमले मसाइब के कल तफसीला दर्ज कर दूंगा। मालूम होता है कोई छोटी बच्ची है जो यहाँ पर आराम कर रही है। जरा पूछना वहां के रहने वालों से तो वो यही कहेंगे कि ये अली की छोटी बेटी खदीजा, 5 बरस का सिन। जब पूछोगे ना कि क्या हुआ था बच्ची को, इतनी कम सिनी में क्यों बच्ची की वफात हो गई, तो आवाज आएगी कि वफात ना कहना, एक तरीके से शहादत ही हुई है। तो पूछोगे कैसे वफात हुई, कैसे शहादत हुई, तो वो यही बताएंगे कि जिस वक्त अली का जनाजा घर से जा रहा था तो ये बच्ची कभी हसन से लिपट रही थी, कभी हुसैन से लिपट रही थी, कभी अपने 9 बरस के भैया अब्बास से लिपट रही थी। बीबियों ने बच्ची को थाम लिया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने अपनी छोटी बहन को थाम लिया, गले से लगा लिया, रुखसार चूमे जा रहे थे, सर सहलाया जा रहा था, बच्ची को सीने से लगा लिया, बच्ची को तसल्ली दे रही थी, बच्ची को तशफ़ी दे रही थी। लेकिन मेरे अजीजों, जब हसन और हुसैन अली को दफन करके वापस आए तो ये बच्ची कभी हसन का दामन पकड़ती है, कभी हुसैन का दामन पकड़ पकड़ के झटक झटक कर कहती है, भैया मेरे बाबा को कहां छोड़ा है, मेरे बाबा को कहां छोड़ा है। कभी हसन तसल्ली दे रहे, कभी हुसैन गले से लगा रहे, कभी अब्बास गले से लगा रहे। मेरे अजीजों, ये जुमला सुन लेना, इसलिए कि ये बच्ची भी यतीम हुई, लेकिन हाथ जोड़कर कहूंगा जनाब खदीजा बिन्त अली की खिदमत में कि है बीबी खदीजा, आप यतीम हुई, आप 5 बरस की थी, आपको यतीमी के बाद किसी ने तमाचे तो नहीं लगाए,
किसी ने गोशवारे तो नहीं छीने, किसी ने दामन में आग तो नहीं लगाई। आइए जरा करबला में देखें, 4 बरस की सकीना हुसैन का सर नौके सिना पर आया, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने गोश मारे, किसी ने दामन में आग लगाई। आवाज आई, ए चचा अब्बास, क्या यतीमों को ऐसे ही मारा जाता है?